ये भारत नहीं है। इसीलिए मैं आपको आज से 132 वर्ष पूर्व लेके जाती हूँ, जब स्वामी विवेकानंद जी, एक भगवाधारी, हमारे बीच में स्वामी दीपांकर जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, तो एक भगवाधारी स्वामी शिकागो में 1893 में जाकर जो उन्होंने भाषण दिया था, उससे पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पाश्चात्य जो देश है, वो हिल गए थे। पहले तो कोई किसी प्रकार का निमंत्रण ही नहीं दिया जा रहा था, सोच रहे थे ये कौन है, थर्ड क्लास लोग, हिंदुस्तानी होते क्या है, भारतीय होते क्या है, गिरी हुई नजरों से देखा जाता था। पर स्वामी स्वामी ठहरे हुए, जितनी मजबूत उनकी इच्छा शक्ति थी, आज वो इच्छा शक्ति मुझे स्वामी दीपांकर में दिखाई देती है। उसी इच्छा शक्ति के साथ वो शिकागो में गए। पहले तो बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। ये बहुत सुंदर कहानी है, आप सबको पढ़ने चाहिए। खैर, जब उनको मंच पर बुलाया गया और बोलने का मौका दिया गया, तो कुछ क्षण वो चुप होकर खड़े हो गए। उससे पहले वो सुन रहे थे कि किसी भी धर्म का व्यक्ति जो आ रहा था, मेरा धर्म जो है सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, सब बेकार है, फलाना ढिमकार है, और हमको तो वो सांप और बीन उस प्रकार की संस्कृति के समझते थे ना। तो स्वामी विवेकानंद जी थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे। लोगों को लगा कि बोल क्यों नहीं रहा। उनमें से कोई बोला, इसी को बोलते हैं कोल्ड पीठ। और फिर जो 5 शब्द उस भगवाधारी स्वामी ने वहाँ पे कहे, उससे वेस्टर्न वर्ल्ड हिल गया और आज तक हम उसकी चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये वही लोग थे जो निरंतर अपमान हमारा कर रहे थे, परंतु स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप भाई और बहनों अमेरिका देश के, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है कि महादेव जो हैं वो विष का पान कर लेते हैं, परंतु फिर भी सबका भला करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम को हम जीते हैं। और जब उन्होंने ये 5 शब्दों कहे, तो 2 मिनट तक 7,000 आदमी जो उस हॉल में खड़ा बैठा हुआ था, खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत। ये स्वामी विवेकानंद थे, ये भगवा की ताकत है। जब कार्यक्रम पूरा हो गया तो एक बेहद खूबसूरत सी महिला उनके पास आई, अमेरिकी महिला। बोली, स्वामी जी, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। स्वामी जी बोले, नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। नो स्वामी जी, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। बोले, मैं भाई संत हूँ, सन्यासी हूँ, स्वामी हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। नो 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 स्वामी जी, जस्ट इमेजिन ना, मेरी आपकी शादी होगी, मैं इतनी खूबसूरत हूँ। और जब स्वामी जी ने पूछा कि क्यों, क्या बात है, क्यों मुझसे शादी करना चाहती हो? देखो, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप सोचिए ना, हमारा अगर पुत्र होगा तो वो कैसा होगा। कहते, आप मेरा जैसा पुत्र चाहती हैं? कहते, हाँ, आज से मैं आपका पुत्र हुआ। ये संस्कृति, ये भगवा की ताकत है, ये भगवा की ताकत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि गर्व से कहो कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हिंदू है तो वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। और यही कारण है कि B.R. अम्बेडकर जी और उनकी पूरी टीम ने इस चीज को समझा और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है हमारे संविधान में, हमारे प्रियम्बल में नहीं रखा था। फिर साजिश हुई और ये शब्द आ गया और कहा नहीं, धर्मनिरपेक्ष। भारत जो है ना, वो धर्म नहीं, भारत तो क्या, उन्होंने तो इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया कर दिया। इंडिया कभी भारत की तुलना कर सकता था क्या? आज भी अगर हम कुछ भी यज्ञ पूजा अर्चना करते हैं और संकल्प लेते हैं तो हाथ में जल लेके बोलते हैं ना, जम्बू द्वीप पे भारत, भारत खंडे, इंडिया खंडे तो नहीं बोलते। भारत माता की जय बोलते हैं ना, इंडिया माता की तो नहीं जय बोलते हैं। जब हर जगह भारत का प्रयोग होता है तो षड्यंत्र करके इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया कर दिया। खैर, धर्मनिरपेक्ष शब्द तो लेकर आ गए, अरे उसको जियो तो सही, उसको सही मायने में भारत में उतारो तो सही। ये कौन सा धर्मनिरपेक्षता है, ये कौन सा राष्ट्र है जिसमें कि धर्मनिरपेक्षता है, जहां पर हिंदू
अगर अपने 30 त्योहार पे जुलूस निकालते हैं तो उनको पत्थर पड़ते हैं, कभी कभी तो गोली भी खानी पड़ती है। हाँ, गणेश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन पे रोक लगाई जाती है। इसको धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। ये कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर ये कहा जाता है राइट टू एजुकेशन का जो चाबुक चलेगा वो केवल और केवल हिंदुओं पे चलेगा, और आप जो है अपने पैसों से गुरुकुल नहीं चला पाएंगे। ये कैसा धर्मनिरपेक्षता है, कैसा ये राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष कि जहां ये कहा जाता है मंदिरों में जो चढ़ावा आएगा वो सरकार लेकर जाएगी, बाकी चाहे वो गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजाघरों में कितना भी पैसा आए, वो मदरसों पे मदरसे खोलते चले जाए, कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक है तो केवल हिंदू में है, और ये कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष। ये कैसा धर्मनिरपेक्ष है साहब? कुंभ जो जमीन है वहां पर ये कहा जाता है कि ये वक्फ की जमीन है, हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको कुंभ खोले देते हैं। ये कैसा धर्मनिरपेक्ष है साहब, जहां पर ये कहा जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ जाएगा और हिंदुओं चुप होकर बैठ जाओ, आवाज मत निकालना, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। 1947 15 अगस्त को जिस मॉन्यूमेंट का जो स्टेटस था वही रहेगा। पूछ भी मत लेना कि इस मंदिर के नीचे, इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर भी था। मत पूछिए कि आपकी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गई और मस्जिदों की सीढ़ियों पे लगा दी गई कि वहां पे थूको और उन पर चलो। और जहां पर मूर्तियां नहीं तोड़ पाए उनकी नाक तोड़ दी गई, और ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है। हाँ, यहाँ पर वक्फ को ज्यादा से ज्यादा ताकत देती है और ये कह रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। यहाँ पर पूरी माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री बना दी और कह दिया कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। 8 राज्य और यूनियन टेरिटरी में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ गया, पर माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलेगा, और आप कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ऐसी धर्मनिरपेक्षता हमको नहीं चाहिए। और ये जो ताकत है ना, ये कोई और नहीं, कोई सरकार नहीं। ठीक है, मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, अपनी पार्टी का पक्ष रखती हूँ जब जब मुझे मौका मिलता है, पर मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ये ताकत किसी सरकार में नहीं है, ये ताकत इस समाज में है। जब जब समाज एकजुट होगा वो ताकत बनेगी कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे राम जन्मभूमि है, यहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो अपनी रगों के खून को मत जमने दीजिए, प्रयास बहुत किया जाएगा, मत जमने दीजिएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि हम सब यहाँ पर स्वामी जी को सुनने के लिए आए हैं। केवल एक बहुत फेमस फिल्मी डायलॉग है उसको बोलूँगी, और यहाँ पर ज़्यादातर जो बैठे हैं शायद उनके समय का ये डायलॉग है, परंतु उसको हम उस पिक्चर के संदर्भ में नहीं देखेंगे, दूसरे संदर्भ में देखेंगे। और अगर याद आ जाए तो आखिरी शब्द मेरे साथ बोलिएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। राम मंदिर का काम हो गया, अयोध्या का काम हो गया, अब हमें काशी विश्वनाथ पे कार्य करना है और आपकी ताकत का साथ देना है। और जो अलग स्वामी दीपांकर जी ने जलाई है, 2 वर्ष से ये व्यक्ति, ये स्वामी, ये भगवाधारी जो है 5 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 50 डिग्री टेम्परेचर, चाहे बरसात हो, भारत का कोई भी कोना हो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके एक ही बात कह रहे हैं, एक ही भिक्षा मांग रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ। अगर हिंदू एक हो जाएगा तो क्या स्वामी जी का कोई महल नहीं बनाएगा, आपको ताकत मिलेगी। तो मैं यहाँ पर एक भगवाधारी स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए, दूसरे हम सब के बीच में जो बैठे हैं स्वामी दीपांकर जी, उनको आभार भी व्यक्त करती हूँ कि वो इसी प्रकार की ताकत हम सबको देते रहें और ईश्वर उनको ताकत देते रहें जो मिशन विजन जो ये लेकर चले हैं, हम सबको उनका साथी बनता है। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।